पंडित जी, एक ऐसे ही लोग हैं ऐसे कि जो 2054 का प्रचार कर रहे हैं कि 2032 में नहीं होगा, 2054 में होगा। और मतलब 2032 का भी उन्होंने मतलब फिर संध्या भागवत भी कर रहे हैं। तो उन्होंने दो नाव में पैर रखा हुआ है, 2032 भी है और 54 भी है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? देखो, 2032 भविष्य शास्त्र में लिखा है, यानी एक आकलन समय है। 2032 से 34 हो सकता है, 2030 में भी हो सकता है। मैंने पहले से इसको बताया, आज भी बताता हूँ। हाँ, कुछ लोग अगर इसका विचारधारा करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ हम 40 साल से ये काम कर रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं था। अब आसमान में मेघमाला देख के आकलन कर रहे हैं क्या होगा, हमारी वाणी सत्य होगा। देखो, इन लोगों के साथ हमारा कोई विचार नहीं है, इन लोगों का विचारधारा में दुनिया में कोई होने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों से क्या विचार करें? जो शास्त्र भ्रष्ट है, वेद भ्रष्ट है, उन लोगों के साथ हम क्या विचार करेंगे? शास्त्र तो शास्त्र होता है, शास्त्र भगवान का वाणी होता है, उसके ऊपर हम रोक लगाने वाले कौन है? हम विचार करने वाले कौन है? भगवान से प्रार्थना करेंगे, जैसे भगवान ने लिखे, हम शास्त्र पढ़े, हम सनातनी है, उसको प्रचार करते हैं। उसमें क्या लेना देना? जो बोलते हैं बोलने देना, हमारा क्या लेना देना? जब लोगों का मृत्यु होगा, जब विनाश होगा, तब उन्हीं लोग उनको पूछेंगे, भाई तुमने बताया था, तुम क्या होगा बताओ। तो आपस में विचार करेंगे, हमारा विचार इसमें नहीं है जी। पंडित जी, एक क्वेश्चन हो रहा है कि अभी जो अभी जितने भी मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनीज है और या नेशनल कंपनी है, वो अपना प्रोडक्शन है वो डाउन कर रही है काफी हद तक, और बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ से जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसमें भी यही हाल है कि मारुति में कि प्रोडक्शन डाउन करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि उससे तो फिर जॉब का भी इशू आएगा ना, जॉब भी जाएंगी, तो लोगों में दिक्कत तो आएगी ना लोगों को। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, जॉब का इस समय क्या होगा, कि जॉब चली जाएंगी लोगों की या अभी स्टेबल कर जाएगा इंडिया, सस्टेन कर जाएगा? अभी ज्वाइन कीजिए मल्लिका जानकारी व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। मल्लिका की डिकोडिंग मिलेगी, समय से पहले आपको अपडेट्स मिलेगा और हर एक घटना का प्रूफ भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखो, ये लिखा था भविष्य मालिका में, चक्रिया माने फेरस्त होइबे। चक्रिया माने फेरस्त होइबे। अपना नौकरी से उनकी कंपनी उनको बोले तुम अपना घर में रहो। तो आगे भारत में जॉबलेस बहुत लोग होंगे, जितना भारत में होंगे विश्व में अमेरिका जैसा विकासशील देश में उससे ज्यादा होंगे। तो इससे समय आएगा कंपनी नौकरी से हटा देगा। क्यों हटाएगा ना? कंपनी जब प्रोडक्शन करता है तो 10 साल का विजन लेता है। तो कंपनी देख रहे हैं अगले 10 साल विश्व युद्ध और माइनस समय आ रहे हैं, तो हमारी जो मटेरियल है वो सेल नहीं होगा, तो इसलिए प्रोडक्शन कम करें। कंपनी को भी पता है स्ट्रेटेजी के आगे क्या होने वाला है, वो भी भविष्य मालिका को देखते हैं, साइंस लोगों का भी आकलन को देखते हैं। उसी हिसाब से आप अपना प्रोडक्शन को कम करते हैं, स्टाफ कम रखते हैं, क्योंकि उनको ये बिल्कुल दिखाई देता है आगे से स्थिति होगा मानवीय अवस्था। एक इंटरवल पीरियड आएगा करीब 7-8 साल का, वो क्या करेंगे? इसलिए वो प्रोडक्शन कम करते हैं। और सारे नौकरी वाले भारत में 20 से 30% नौकरी बंद हो जाएगा 2-3 साल में, 30-40% तक जाएगा। पंडित जी, मीन शनि योग जो बहुत चर्चित योग 29 मार्च 2025 से लगा है, 2.5 साल चलेगा, इसका कुछ ऐसे सटीक भविष्यवाणी बता दीजिए जिससे हम कल इस चीज को प्रूव कर सकें कि ये बातें एकदम कॉन्क्रीट सत्य है भविष्य मालिका की, जो एग्जैक्ट ऐसी बातें लिखी गई हो जिसको ये ना बोला जा सके कि वो चीज कर गई। ऐसा कोई कॉन्क्रीट लिखा है? क्योंकि ज्योतिष लोग बहुत से पॉडकास्ट करते हैं कि T20 में भारत जीतेगा, फिर भारत नहीं जीतता, तो उनकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो मालिका को हम शुरू से यही बोल के प्रचारित करें कि प्रभु की निराकार की वाणी है, ये झूठ नहीं होगी, और अगर ये होती है तो कहीं ना कहीं भयंकर निंदा का पात्र बनना पड़ता है। तो ऐसी कोई कॉन्क्रीट भविष्यवाणी जो अगले 1.5-2 साल में 100% फलित हो, ऐसा कुछ बता दीजिए। देखो, 2 साल में तो भारत पाकिस्तान का वार बिल्कुल होगा 26-27 में। और दूसरा, सूखा, खाद्यान्न का अभाव, महंगाई और शेयर मार्केट, सोना चांदी में गिरावट, ये सब होगा। और लोग बीमारी से परेशान ही होंगे, ये भी होगा। 13 मुसलमान कंट्री जो आज के दिन में 57 कंट्री, उसका एकत्रीकरण होगा। और उसके साथ साथ प्रकृति पंचभूत का मैंने पहले से बताया, शास्त्र में लिखा है 25 में जो आपद होगा 26 में उससे ज्यादा, 26 में जो होगा 27 में उससे ज्यादा, 27 में जो होगा 28 में उससे ज्यादा। ऐसे होने के लिए मैंने लिखा हूं, आप पढ़िए। तो 29 में उससे ज्यादा, 30 में उससे ज्यादा, यानी 30 में विनाश हो सकता है, और 31-32 में नवनिर्माण युग का कार्य और विनाश भी चलेगा। तो इसीलिए ये समय ग्रेजुअली होगा, एक दिन में नहीं होगा। 25 में जो देखे थे 26 में कुछ ज्यादा देख रहे हैं। नई वार फ्रंट खुला, नई आपद आया, नई समस्या आया, फिर 27 में उससे ज्यादा देखेंगे।
28 में बीमारी आ जाएगा तो सब में एक लॉकडाउन लग जाएगा। बीमारी बड़ा परेशानी करेगा क्योंकि 2 साल बीमारी रहेगा। वो 2 साल में 30-40% लोगों के लिए बड़ा आपत्ति है। और कुछ लोग बोलते हैं ये मिनसनी चलन के बाद फिर मिनसनी चलन भी आएगा। हाँ, मिनसनी चलन, बृहस्पति चलन, ग्रहों का चलन होता है, पर ये लिखा है मिनसनी चलन जिस समय जगन्नाथ क्षेत्र में ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव रहेंगे उनकी समय में 2025 में मिनसनी चलन विश्व के लिए विश्व युद्ध का आरंभ शुरू करेगा। ये लिखा है, उसको मानना पड़ेगा क्योंकि ये लिखा है जिस समय ऐसे ऐसे भगवान के भक्त लोग जगन्नाथ क्षेत्र में ठाकुर जी रजा रहेंगे उसी समय मिनसनी चलन को प्राधान्यता हम देते हैं। और नील चक्र पर चिल बैठना, ध्वजा गिरना, खून पड़ना, ये सब तो प्रमाण मिल रहा है ना। और क्या प्रमाण, भगवान का फटाफट दिखा देंगे तो असुर लोग जो है वो कैसे वो भी आके शरण में आ जाएंगे। तो इसलिए भगवान ऐसे करेंगे जैसे आई कैसे लोग कितना विश्वास करते हैं, कितना मानते हैं, लोग उनको परखते हैं प्रभु। बस वही परख में आते आते बड़ा विनाश आएंगे, लोग नहीं सुधरेंगे तो अपना विनाश को अपने आंखों में देखेंगे, देख के बड़ा रोएंगे और बस रोने के लिए कोई नहीं रहेगा। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।